ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माया मोह और असुरों का संवाद तथा राजा शतधनु की कथा। श्री प्राशर जी बोले, हे मैत्र, तदंतर माया मोह ने जाकर देखा कि असुरगण नर्मदा नदी के तट पर तपस्या में लगे हुए हैं। तब उस मयूर पिछधारी दिगंबर और मुंडित केश माया मोह ने असुरों से अति मधुर वाणी में इस प्रकार कहा। माया मोह बोला, हे दैत्यपतिगण, कहीं आप लोग किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं? आपको किस लौकिक फल की इच्छा है या पारलौकिक की? असुरगण बोले, हे महामते, हम लोगों ने पारलौकिक फल की कामना से तपस्या आरंभ की है। इस विषय में तुमको हमसे क्या कहना है? माया मोह बोला, यदि आप लोगों को मुक्ति की इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आप लोग मुक्ति के खुले द्वार पर इस धर्म का आदर कीजिए। ये धर्म मुक्ति में परम योग की है। इससे श्रेष्ठ अन्य कोई धर्म नहीं है। इसका अनुष्ठान करने से आप लोग स्वर्ग अथवा मुक्ति जिसकी कामना करेंगे प्राप्त कर लेंगे। आप सब लोग महाबलवान हैं, अति इस धर्म का आदर कीजिए। श्री प्राशर जी बोले, इस प्रकार नाना प्रकार की युक्तियों से अतिरंजित वाक्य द्वारा महामोह ने दैत्यगण को वैदिक मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। ये धर्म युक्त है और ये धर्म विरुद्ध है। ये सत्य है और ये असत्य है। ये मुक्ति कारक है और इससे मुक्ति नहीं होती। ये अत्यंतिक परमार्थ है और ये परमार्थ नहीं है। और ये स्पष्ट ऐसा ही है। ये दिगंबरों का धर्म है और ये शातंबरों का धर्म है। हे द्विज, ऐसे अनेक प्रकार के अनंत वादों को दिखलाकर माया मोह ने उन दैत्यों को सर्वधर्म से च्युत कर दिया। माया मोह ने दैत्यों से कहा था कि आप लोग इस महाधर्म को आहर्त अर्थात इसका आदर कीजिए। अति इस धर्म का अवलंबन करने से वे आहर्त कहलाए। माया मोह ने असुरगण व के त्रिय धर्म से विमुक्त कर दिया। वे मोहग्रस्त हो गए तथा पीछे उन्होंने अन्य दैत्यों को भी इसी धर्म में प्रवृत्त किया। उन्होंने दूसरे दैत्यों को, दूसरों ने तीसरों को, तीसरों ने चौथों को तथा उन्होंने औरों को इसी धर्म में प्रवृत्त किया। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में दैत्यगण ने वेदत्रिय का प्राय त्याग कर दिया। तदंतर जितेंद्रिय मामों ने रक्त वस्त्र धारण कर अन्य असुरों के पास जा उनसे मृत्यु अल्प और मधुर शब्दों में कहा, हे असुरगण, यदि तुम लोगों को स्वर्ग अथवा मोक्ष की इच्छा है तो पशु हिंसा और दुष्ट कर्मों का त्याग कर बोध प्राप्त करो। हे संपूर्ण जगत विज्ञान में है ऐसा जानो। मेरे वाक्यों पर पूर्णतः ध्यान दो। इस विषय में युद्धजनों का पदार्थ की प्रतिपत्ति पर ही स्थित है तथा राग आदि दोषों से दूषित है। इस संसार संकट में जीव अत्यंत भटकता रहता है। इस प्रकार जानो, समझो और जानो। आदि शब्दों से बुद्ध धर्म का निर्देश कर माया मोह ने दैत्यों से उनका निज धर्म छुड़वा दिया। माया मोह ने ऐसे नाना प्रकार के युक्ति युक्त वाक्य कहे जिससे उन दैत्यगण ने त्रिय धर्म को त्याग दिया। उन दैत्यगण ने अन्य दैत्यों से तथा उन्होंने अन्य न्याय से ऐसे ही वाक्य कहे। हे मैत्र, इस प्रकार उन्होंने श्रुति स्मृति विहित अपने धर्म परम धर्म को त्याग दिया। हे द्विज, मोहकारी माया मोह ने और भी अनेकानेक दैत्यों को भिन्न भिन्न प्रकार के विविध पाषंडों से मोहित कर दिया। इस प्रकार थोड़े ही समय में माया मोह के द्वारा मोहित होकर असुरगण ने वैदिक धर्म की बातचीत करना भी छोड़ दिया। हे द्विज, उनमें से कोई वेदों की, कोई देवताओं की, कोई याज्ञिक की, कोई कलापों की तथा कई ब्राह्मणों की निंदा करने लगे। हिंसा में भी धर्म है, ये बात किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं है। अग्नि में हवि जलाने से फल होगा, ये भी बच्चों की सी बात है। अनेकों यज्ञों के द्वारा देव तत्व लाभ करके यदि इंद्र को शमी आदि काष्ठा की भोजन करना पड़ता है तो इससे तो पत्ते खाने वाला पशु ही अच्छा है। यदि यज्ञ में बलि किए गए पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो यजमान अपने पिता को ही क्यों नहीं मार डालता। यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन करने से भी किसी पुरुष की तृप्ति हो सकती है तो विदेश की यात्रा के समय खाद्य पदार्थ ले जाने का परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। पुत्रगण घर पर ही श्राद्ध कर दिया करे। अतः ये समझकर कि ये लोगों की अंधश्रद्धा ही है, इसके प्रति उपेक्षा करनी चाहिए और अपने शेष साधन के लिए जो कुछ मैंने कहा है उसमें रुचि करनी चाहिए। हे असुरगण, श्रुति आदि आप्त वाक्य कुछ आकाश में नहीं गिरा सकते। हम, तुम और अन्य सबको भी युक्ति युक्त वाक्यों को ग्रहण कर लेना चाहिए। श्री प्राशर जी बोले, इस प्रकार अनेक युक्तियों से माया मोह ने दैत्यों को विचलित कर दिया जिससे उनमें से किसी की भी वैत्रिय में रुचि नहीं रही। इस प्रकार दैत्यों के विपरीत मार्ग में प्रवृत्त हो जाने पर देवगण खूब तैयारी करके उनके पास युद्ध के लिए उपस्थित हुए। हे द्विज, तब देवता और असुरों में पुण्य संग्राम छिड़ा। उसमें सन्मार्ग विरोधी दैत्यगण देवताओं द्वारा मारे गए। हे द्विज, पहले दैत्यों के पास जो सर्वधर्म कवच था उसी से उनकी रक्षा हुई थी। अब की बार उसके नष्ट हो जाने से वे भी नष्ट हो गए। हे मैत्र, इस समय से जो लोग माया मोह द्वारा परिवर्तित मार्ग का अवलंबन करने लगे वे नगन कहलाए, क्योंकि उन्होंने वैत्रिय रूप वस्त्र को त्याग दिया था।
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी ये 4 ही आश्रमी हैं। इनके अतिरिक्त 5वां आश्रमी और कोई नहीं है। हे मैत्रेय, जो पुरुष गृहस्थाश्रम को छोड़ने के अनंतर वानप्रस्थ या सन्यासी नहीं होता वे पापी भी नगनी है। हे विप्र, सामर्थ्य रहते हुए भी जो विहित कर्म नहीं करता वही उसी दिन पतित हो जाता है और उस एक दिन रात में ही उसके संपूर्ण नित्य कर्मों का क्षय हो जाता है। हे मैत्रेय, आपत्ति काल को छोड़कर और किसी समय के एक पक्ष तक नित्य कर्म का त्याग करने वाला पुरुष महान प्रायश्चित से ही शुद्ध हो जाता है। जो पुरुष 1 वर्ष तक नित्य क्रिया नहीं करता उस पर दृष्टि पड़ जाने से साधु पुरुष को सदा सूर्य का दर्शन करना चाहिए। हे महामने, ऐसे पुरुष का स्पर्श होने पर वस्त्र सहित स्नान करने से शुद्धि हो सकती है और उस पापात्मा की शुद्धि तो किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। जिस मनुष्य के घर से देवगण, ऋषिगण, पितृगण और भूतगण बिना पूजित हुए निश्वास छोड़ते अंतर चले जाते हैं, लोक में उससे बढ़कर और कोई पापी नहीं। हे द्विज, ऐसे पुरुष के साथ 1 वर्ष का संभाषण, कुल प्रश्न और उठने बैठने से मनुष्य उसी के समान पापात्मा हो जाता है। जिसका शरीर अथवा ग्रह देवता आदि के निश्वास से रहित है उसके साथ अपने गृह, आसन और वस्त्र आदि का नाम मिलावे। जो पुरुष उसके घर में भोजन करता है, उसका आसन ग्रहण करता है अथवा उसके साथ एक ही शैया पर शयन करता है, वे शीघ्र ही उसी के समान हो जाता है। जो मनुष्य देवता, पितृ, भूतगण और अतिथियों का पूजन किए बिना स्वयं भोजन करता है वे पाप में भोजन करता है, उसकी शुभ गति नहीं हो सकती। जो ब्रह्म आदि वर्ण सर्व धर्म को छोड़कर परम धर्मों में प्रवृत्त होते हैं अथवा हीन वृत्ति का अवलंबन करते हैं वे नगन कहलाए। हे मैत्रेय, जिस स्थान में चारों वर्णों का अत्यंत मिश्रण है उसमें रहने से पुरुष की साधु वृत्तियों का क्षय हो जाता है। जो पुरुष ऋषि, देवपुत्र, पितृ, भूत और अतिथिगण का पूजन किए बिना भोजन करता है उससे संभाषण करने से भी लोग नरक में पड़ते हैं। अतः वेत्रेय के त्याग से दूषित इन नगनों के साथ प्राज्ञ पुरुष सर्वदा संभाषण और स्पर्श आदि का भी त्याग कर दे। यदि इनकी दृष्टि पर जात तो श्रद्धावान पुरुष को यत्नपूर्वक किया हुआ श्राद्ध देवता अथवा पितृ पितामहगण की तृप्ति नहीं करता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।